हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास है और एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा मौका आ चुका है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जॉइन इंडियन आर्मी कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भर्ती निकाली गई है और इसमें केवल 10वीं पास यहाँ पर योग्यता मांगी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 19 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके और आप इंडियन कोस्ट गार्ड में अपना पोस्ट ले सकें। तो चलिए आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे, फिर हम नोटिफिकेशन पे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2021 भारतीय तट रक्षक की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। 10वीं पास यहाँ पर योग्यता रखी गई है। कोई फीस आपके यहाँ पर नहीं लगेगी। मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12th पास की भी यहाँ पर आपके लिए पोस्ट दी हुई है। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 19 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑल इंडिया जॉब है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से यहाँ पर आपके लिए भर्ती निकाली गई है। नेमो पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको यंत्रिक, नाविक जीडी या फिर नाविक डीबी की आपको पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो इन सभी पोस्टों के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। आवेदन फ़ॉर्म की बात कर लेते हैं। तो आवेदन फ़ॉर्म आपके 5 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट 19 जनवरी 2021 तक इसकी रहेगी। तो 5 जनवरी 2021 से लेकर 19 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फ़ॉर्म भरे जाएंगे। तो एज लिमिट की अगर बात करें यानी आयु सीमा की, तो 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष की यहाँ पर आपके लिए आयु सीमा रखी गई है। रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम आगे नोटिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की अगर बात करें तो यहाँ पर SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, एकदम फ्री इनके लिए फॉर्म रहेगा। लेकिन जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स वालों के लिए 250 रुपये का ये फॉर्म रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके टोटल 358 पोस्ट दी हुई है। ऑल इंडिया जो है भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ये रही कुछ बेसिक जानकारी। अब नोटिफिकेशन की तरफ चल के डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो एलिजिबिलिटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका मेल से सिटीज़न होना अनिवार्य है। 3 पोस्टें यहाँ पर आपकी दी हुई है, जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच और यंत्रिक। तो इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल ड्यूटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 12th विद मैथ्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट मांगी गई है। और डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर आपके केवल 10th मांगी गई है। और यंत्रिक के लिए भी यहाँ पे 10th मांगी गई है, पर साथ ही साथ यहाँ पर आपका डिप्लोमा भी मांगा गया है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये क्वालिफ़िकेशन यंत्रिक के लिए मांगी गई है। और साथ ही साथ एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष की यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपका जन्म किस तारीख के बीच में, किस तारीख से मतलब होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, GD एंड यंत्र की अगर बात करें तो 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। वैसे ही इस पोस्ट के लिए भी आपको जानकारी दी हुई है। 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और रिजर्वेशन में यहाँ पर दिया हुआ है, SC एंड ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC वालों के लिए 3 वर्ष की छूट है। तो आप बात ध्यान रखें। वैकेंसी के बारे में भी यहाँ पर टोटल जानकारी आपको दी हुई है। मैं आपको सारे पढ़ के नहीं बताऊँगा, एक पोस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जनरल ड्यूटी वालों के लिए UR कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो इनके टोटल 114 यहाँ पर सीटें दी हुई है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 114 यहाँ पर सीटें दी हुई है। EWS वालों के लिए 33, OBC वालों के लिए 83, ST वालों के लिए 7 और SC वालों के लिए 23 यहाँ पर पोस्ट दी हुई है। टोटल 260 यहाँ पर इनके पोस्ट है। वैसे ही डोमेस्टिक ब्रांच के लिए टोटल 50 यहाँ पर पोस्ट हैं। मैकेनिकल वालों के लिए 31, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 7 और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 10। तो ये बात आप यहाँ से देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका 4 स्टेज में होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4।
स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल आपको यहाँ पर डिटेल दी हुई है रिटन टेस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको डिटेल दी हुई है। सेक्शन 1 जैसे कि मैं आपको बताऊँ, नाविक डीवी सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 का पैटर्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेक्शन 1 का यहाँ पर आपको पैटर्न दिया हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपके 60 नंबर के रहेंगे, टाइम 45 मिनट का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 60 रहेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आएंगे। सब्जेक्ट के बारे में भी आपको डिटेल दे रखी है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। 20 की मैथ्स आएगी, 10 की साइंस आएगी, 15 की इंग्लिश आएगी, 10 मार्क्स की रीजनिंग आएगी और 5 मार्क्स की जीके आएगी। पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 30 नंबर का यहाँ पर आपका लाना अनिवार्य है, तभी आपके लिए पासिंग मार्क्स रहेंगे। और SC ST कैंडिडेट्स वालों के लिए 27 कम से कम नंबर यहाँ पर आने ज़रूरी है। क्लास 10 का कोर्स इनके लिए यहाँ पर आएगा। तो ये वैसे ही सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की भी आपको पूरी जानकारी दी हुई है। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके अच्छे से इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इनके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के ही बेस्ड पर अगर बात करें GD की, तो यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बेस्ड पर ही पैटर्न आएगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। पासिंग मार्क यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये सारी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर स्टेज 2 के बारे में भी आपको जानकारी दी हुई है, जैसा कि स्टेज 2 में आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा। इसके क्राइटेरिया यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जैसा कि 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर यहाँ पर आपकी दौड़ रहेगी। 7 मिनट में आपको 1600 किलोमीटर दौड़ना है। और 20 स्क्वाट अप्स आपके यानी उठक बैठक आपको 20 मारने पड़ेंगे। 10 पुशअप आपको यहाँ पर मारने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। यदि कोई डेट में मिस्टेक रही या डेट ऑफ बर्थ में आपकी कोई मिस्टेक रही तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जाएगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। स्टेज 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है इसके बारे में जानकारी दी हुई है। 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे, हम आपको हमारी वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन एप्लीकेशन, तो दोस्तों जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो वो क्लियर होना चाहिए, ये बात आप साफ रखें। और जो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगी वो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये भी आप बात ध्यान में रखें। तो यहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 12th की मार्कशीट और 12 का या फिर 12 का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट आपको बता रखे हैं। तो यहाँ से आप इनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया है, जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए और EWS वालों के लिए 250 रुपये का फॉर्म रहेगा। और SC एंड ST वालों के लिए एकदम फ्री ये फॉर्म रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये आपके डेट बता रखी कि कब आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मिड या एंड मार्च 2021 में आपका स्टेज 1 करवाया जाएगा। एंड अप्रैल या फिर अर्ली मई की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेज 2 और स्टेज 3 और 4 की अर्ली अगस्त। तो ये से आपके यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें तो जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे, तो यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो आपको लेके जाना है। फ़ोटो ID कार्ड जो कि आपने मेंशन किया है एप्लीकेशन में। SC एंड ST कैंडिडेट्स वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और 2 फ़ोटो ये आपके लिए होने चाहिए। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेडिकल के स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, जैसा कि हाइट की बात करें तो मिनिमम आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों। अगर मैं सब बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ करना। चेस्ट के लिए बात करें तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यहाँ पर आपका चेस्ट का रहेगा। तो ये सारी क्राइटेरिया है, जैसे आप देख सकते हैं। टैटू, अगर आपकी बॉडी में कोई टैटू है तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आपकी बॉडी पे कोई टैटू बना हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बात आप भी ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों बस फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी हम तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो चलिए, शुक्रिया।